हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीति कॉर्नर। माय नेम इज प्रीति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने इस मेकअप प्रोडक्ट यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार ना जो कई लोग होते हैं वो ब्यूटी ब्लेंडर का गलत तरीके से यूज करते हैं। कुछ लोग फाउंडेशन को लगाने के लिए सूखे ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज करने लगते हैं, जिससे कि जो मेकअप रहता है वो पूरा फाउंडेशन इसी ब्यूटी ब्लेंडर में अंदर चला जाता है और हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसलिए आज मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताऊंगी कि इस ब्यूटी ब्लेंडर का यूज किस तरीके से किया जाता है और अपने इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम एक बहुत ही अच्छा फाइन और सेटल मेकअप कैसे कर सकते हैं, फाउंडेशन को अच्छे से सेट कैसे कर सकते हैं और फ्लॉलेस कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें इस ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में। अब मैं अपने फेस की करूंगी टोनिंग। तो टोनिंग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ डाबर का गुलाबरी रोज वाटर। तो मैं इससे अपने फेस पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लूंगी। ये स्प्रे बॉटल में आता है, तो मैं इससे अपने फेस पे स्प्रे करूंगी। फ्रेंड्स, टोनर यूज करना बहुत ही जरूरी होता है मेकअप स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम फेस में मेकअप करना स्टार्ट करते हैं और टोनिंग नहीं करते हैं तो जो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड दिखने लगते हैं, यानी कि बड़े दिखने लगते हैं। अगर हम टोनिंग करके अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, यानी श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो मेरा जो टोनर है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। गार्नियर का फेस सीरम, ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। गार्नियर स्किन नेचुरल्स ब्राइट कंप्लीट 30x विटामिन सी है और ये बूस्टर सीरम है। ये बहुत ही अच्छा रेडियंस देता है हमारे फेस पे और फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो मैं इसकी 3 से 4 ड्रॉप फेस पे लगा लूंगी और इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लूंगी। इससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी और मेकअप के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा आप और ले सकते हैं, लेकिन अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पर फाउंडेशन और देख लेते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। अभी जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो पूरी तरीके से ड्राई है। अब मैं इसे इस बाउल में पानी लेकर डिप कर दूंगी। तो आप शायद आपको समझ में ना आए, जैसे ही ड्राई मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पानी में डाला है तो पूरी तरीके से बबल्स ऊपर आने लगे हैं, यानी कि जो पानी है वो इसके अंदर जाना स्टार्ट हो गया है और पूरे तरीके से इसे गीला कर देना है, यानी कि फुला देना है। पानी में जैसे ही डालते हैं फ्रेंड्स तो आप ये महसूस करेंगे कि जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। इसे हमें पूरी तरीके से फुलाना है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं रखना है। पूरी तरीके से इसके अंदर पानी फिल हो जाना चाहिए, यानी कि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को हमें कभी भी मेकअप के दौरान यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो मेकअप है वो पूरा इसी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा। तो हमारा मेकअप जो है हमें अपने फेस पे करना है, ना कि ब्यूटी ब्लेंडर पे करना है। इसीलिए हमें अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राई यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पूरी तरीके से गीला कर लिया है। थोड़ी देर से हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मिलानो का 3 in 1 फाउंडेशन और इसमें SPF 20 है। तो मैं यूज करती हूँ इसे फाउंडेशन लगाने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि फाउंडेशन को कभी भी हमें डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पे भी अप्लाई नहीं करना चाहिए और ना ही डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई करना चाहिए। हमें सबसे पहले फाउंडेशन की कुछ ड्रॉप्स जो है अपने हैंड पे इस तरीके से ले लेनी चाहिए और इस ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने फूलने के लिए डाल दिया था उससे अच्छे तरीके से इसे निचोड़ लेना है, यानी कि सारा पानी इससे निकल जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गीले ब्यूटी ब्लेंडर से जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और उतना फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। इसलिए इसका सारा पानी हमें इससे एक्सेस कर लेना है, निकाल लेना है। अब मैं क्या करूँगी कि इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लेते हुए अपने फेस पर जो फाउंडेशन है वो अप्लाई करूँगी। अगर आपको फाउंडेशन कम पड़े तो आप फाउंडेशन और ले सकते हैं।
बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बट नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। नेक को कवर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ईयर को कवर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इस ब्यूटी ब्लेंडर को हमें बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, हमें ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से डैब डैब करते हुए, थपथपाते हुए मेकअप करना है, थपथपाते हुए फाउंडेशन लगाना है, जिससे कि जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो और अच्छे से साइन क्रिएट करते हुए मेकअप सामने आए। मुझे अपने नेक पे थोड़ा सा फाउंडेशन कम लग रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और लूँगी और अच्छे से नेक को भी कवर करूँगी, क्योंकि मेकअप में जो नेक है ना, वो एरिया बिल्कुल भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेक को भूल जाते हैं मेकअप करने के टाइम पे, तो जो नेक है और फेस है वो बिल्कुल अलग लगने लगता है। फ्रेंड्स, जो ब्यूटी ब्लेंडर का कोने वाला हिस्सा होता है उसका यूज हम अपने आईज के कॉर्नर पे, नोज के एरिया पे, लिप्स के आसपास का जो फाउंडेशन होता है उसे ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद फाउंडेशन अपने फेस पे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद हमें अपने हेयर्स की ये लाइन को भी अच्छे से देख लेना है कि यहाँ पे फाउंडेशन की और हेयर्स के स्किन की जो है वो, हाँ, मेकअप वाली और बिना मेकअप वाली लाइन तो क्रिएट नहीं होगी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर यहाँ पे ऐसी लाइन क्रिएट हो गई ना, तो जो ब्यूटी ब्लेंडर जहाँ से हम मेकअप कर रहे थे उसके जो दूसरे साइड का हिस्सा है, यानी कि जो यहाँ पे मेकअप नहीं किया हुआ है, वहां पे हमें इससे इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है कि यहाँ की जो स्किन है वो पूरी तरीके से एक हो जाए। अब मैं यूज करूंगी अपने फेस पर अपना ये कॉम्पैक्ट, ये मेरा कॉम्पैक्ट जो है वो मेबलिन फिटमी का है, और इसे यूज करूंगी मैं अपने फेवरेट स्पॉन्ज की हेल्प से। तो इसे मैं ले करके सिंपल डैब डैब करते हुए ही लगाऊंगी। इसे बहुत ही जल्दी जल्दी रगड़ रगड़ के यूज नहीं करूंगी, पूरा फैला के अपना मेकअप खराब नहीं करूंगी। तो मैं इसे सिंपल तरीके से बस जस्ट डैब डैब करते हुए ही यूज करना है। और डैब डैब इसलिए करना है फ्रेंड्स कि जिससे कि हमारा जो हमने बेस बनाया है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए, नोज के पास, आईज के पास, लिप्स के आसपास, नेक पे, सारे तरफ अपने जो फाउंडेशन को है, सब सारे तरफ जो अपना जो फाउंडेशन है वो उसे हम अच्छे तरीके से सील कर देंगे। इसके बाद मैं अपने इस फेस मेकअप को कंप्लीट करूंगी आपके सामने। बहुत ही पूरा कंप्लीट मेकअप मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपना कोई मेकअप लुक नहीं करना था। आपको जस्ट मतलब मुझे सिंपल सा ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे मेकअप करना होता है, ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी। बट मैं अपना फेस का मेकअप कंप्लीट करूंगी लिटिल बिट। तो मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी, क्योंकि हमारी जो आईब्रोज हैं वो फाउंडेशन लगाने के बाद वाइट वाइट सी हो जाती है, तो उसे शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी आईब्रोज को शेप दे देती हूँ। तो मैं ऐसे अपने ब्राउन आईब्रो पेंसिल की हेल्प से शेप दूंगी। तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज को शेप दिया है। इसके बाद मैं इसे इस ब्रश की हेल्प से प्रॉपर तरीके से सेट कर लूंगी। दैट्स इट। इसके बाद अप्लाई करूंगी मैं लिपस्टिक, और जो मेरी ये लिपस्टिक है वो हाफ एंड हाफ की रेड मैट लिपस्टिक है। तो इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लिपस्टिक लगा ली है,
अब इसके बाद मैं अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए लगाऊंगी बिंदी। तो मैंने यहाँ पर लगा ली है अपनी रेड कलर की बिंदी। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी अपना एडीएस का काजल। तो मैंने यहाँ पे बस जस्ट सिंपल तरीके से काजल अप्लाई कर लिया है और इसके बाद मैं अपनी सिंपल सी हेयर स्टाइल बना लूंगी या हेयर्स को ओपन कर लूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरे हेयर्स हैं उन्हें मैंने अपना ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेकअप है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो मैंने किया है वो किस तरीके से शाइन कर रहा है और कितना फ्लॉलेस मेकअप है। तो आप भी इसी तरीके से अपना मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगी कि ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करने के बाद यानी कि आफ्टर मेकअप उसका रख रखाव भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करते हैं तो बहुत सारा जो फाउंडेशन होता है वो उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद हम जब दोबारा मेकअप करते हैं तो वो जो गंदा ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसकी वजह से अगर हम वो अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे दोबारा, तो उसकी वजह से हमारे स्किन पे बहुत ही ज्यादा एलर्जी हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने वगैरह हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने ब्यूटी ब्लेंडर का रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपने ब्यूटी ब्लेंडर को गुनगुने पानी में डाल देना है और शैम्पू की हेल्प से उसे अच्छे से वॉश करके सुखा कर ही वापस रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर का सही इस्तेमाल क्या होता है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से किस तरीके से बेस अच्छे से बनाया जा सकता है, किस तरीके से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये मेरा मेकअप आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनके साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल अर्पित कौनों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।